आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम बैसाख मास की महिमा और उसके बारे में जानते हैं। हमें बैसाख में क्या करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख का महीना जो है हमारा जो संक्रांति आती है उससे शुरू हो जाता है एक गते से। अब कुछ लोग जो हैं बैसाख के महीने को पौर्णमासी के दूसरे दिन से मान लेते हैं। तो बैसाख मास में जो है भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। अब पूजा की विधि क्या है, किस चीज की पूजा है। बैसाख मास में तुलसी व पीपल वृक्ष की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुलसी और पीपल में जो है भगवान विष्णु का वास होता है। बैसाख माह के देवता जो हैं भगवान श्री मधुसूदन जी हैं। अब स्कंद पुराण के में बैसाख माह को जो है माधव माह के नाम से भी जाना जाता है। अब स्कंद पुराण के ही अनुसार इस महीने को पवित्र और फलदायी माना जाता है। क्योंकि बैसाख मास में माधव के रूप में तुलसी पत्र से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और इसी महीने में ओम माधवाय नमः का जाप जो है 11 बार रोज करना चाहिए। साथ में सूर्य भगवान को अर्घ या जल देने से मनुष्य के सारे पाप जितने भी हैं वो जो है समाप्त हो जाते हैं। विष्णु भगवान को तुलसी पत्र डालकर पंचामृत का जो है भोग लगाएं और इसी महीने में भगवान नरसिंह, भगवान चित्रगुप्त, भगवान शिव जी का पूजन भी किया जाता है। बैसाख मास में गंगा उपासना, बरथुनी एकादशी, अमावस्या, प्रशोध व्रत, अक्षय तृतीया, मोहिनी एकादशी और बैसाख पूर्णिमा जैसे कई व्रत और त्योहार आते हैं। अब स्कंद पुराण में बैसाख मास को जो है भगवान ब्रह्मा जी ने जो है सब माहों में श्रेष्ठ बताया है। जैसे सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई दूसरा शास्त्र नहीं है, गंगा के समान कोई पवित्र तीर्थ नहीं है। इसी प्रकार बैसाख मास के समान कोई महीना नहीं माना जाता है। अब हमें बैसाख मास में क्या करना चाहिए। हमें बैसाख मास में बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है गृह प्रवेश, वास्तु दोष हेतु ग्रह पूजा तथा खरीदारी जैसे शुभ कार्य हम कर सकते हैं। इसी महीने शिवलिंग में जल चढ़ाने का भी बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी महीने स्नान दान का विशेष महत्व है, क्योंकि इस महीने में पवित्र स्नान करने से और जल का दान करने से व्यक्ति की सभी परेशानियां जो हैं वो मिट जाती हैं और उसे बड़ा पुण्य फल जो है उससे प्राप्त होता है। इसी महीने में बैसाख के माह में जो है सूर्य उदय से पहले उठकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसी महीने में जप तप दान, गौ माता को चारे का दान करना बड़ा फलदायी होता है। इससे मनुष्य के सारे पाप और जितने भी कष्ट हैं, रोग व्याधि हैं, सारे समाप्त हो जाते हैं। इस महीने में जलदान, छायादार वृक्ष की रक्षा, पशु पक्षियों के लिए दाना और राहगीरियों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन में खुशहाली ही खुशहाली लाते हैं या समृद्धशाली उसको बना देते हैं। इस महीने में जो है अब हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस महीने में धूम्रपान वर्जित, मांसाहार, मदिरापान, पर निंदा जैसी बुराइयों से हमें बचना चाहिए। ऐसा काम हमें इस महीने में नहीं करना है। अब इस महीने के कुछ नियम भी हैं। बैसाख मास में जो है हमें क्या क्या नियम है। बैसाख मास में जो है हमें तली भुनी और गरम मसाले वाली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उसी बैसाख मास में हमें एक बार भोजन करना होगा और उसी बैसाख मास में जो है हमें रोज जमीन पर शयन करना है। और फिर बैसाख मास में जो है अगर कोई दुखों से हमें मुक्ति पानी है तो हमें श्री विष्णु भगवान और भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारे सारे दुख जो हैं समाप्त हो जाते हैं। इसी महीने में बांके बिहारी के दर्शन से भी हमारे मन में शांति प्राप्त होती है और इसी बैसाख मास में जो है हमें जल का दान बहुत ही अति आवश्यक है, जो हमें करना चाहिए, क्योंकि बैसाख के महीने से ही जो है गर्मी अपनी सीमा पर चढ़नी शुरू हो जाती है। इसलिए जो बैसाख महीने में हमें इन नियमों का, इन उपायों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जितने भी दुख दरिद्र रोग व्याधि जो भी कष्ट हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं और सुख शांति समृद्धशाली
और घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इसलिए वैशाख मास जो है सभी महीनों में उत्तम माना जाता है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आएगी। इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली वीडियो में जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो।